सावधान रहें कि मेरे नाम से किसी ने एमडी कासम के नाम से फेसबुक आईडी बनाई है, जिसमें मेरे अवार्ड के और मेरे फ़ोटो लगाकर वो मेरे चेहरे के नाम पर पैसे मांग रहा है। और अभी किसी की रिपोर्ट तो नहीं मिली है कि किसी ने पैसा डाला हो, लेकिन इस तरह का नया ट्रेंड चल गया है। समाज के उन प्रतिष्ठित चेहरों को चुनकर, जिनका एक नाम है, जिनके नाम पे कुछ मिल सकता है, ऑनलाइन ठगी का मामला, साइबर ठगी का मामला ये प्रकाश में आया। और मैंने अपने फेसबुक पर आईडी पर, फेसबुक अकाउंट पर भी ये डाला, अपील की है जनता से। और मैं आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि मेवात के नौजवानों, जो भटके हुए नौजवानों, रास्ते पा जाओ। इस तरह के गलत रास्ते अपनाने से आपका विकास नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये नई पीढ़ी जो चपेट में आती जा रही है इसके में, मैं उससे अपील करता हूँ कि इस तरह के धोखाधड़ी और ठगी के मामलों से आप दूर रहें, और किसी भी आदमी को ये शिकार बना सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार से भी मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी और साथ में मेवात न्यूज़ 18। हम दोस्तों आप लोगों के सामने फिर एक नई अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। और अपडेट ये है कि आजकल मेवात में फेक फेसबुक आईडी बनाकर नया ट्रेंड चल पड़ा है। उसके आधार पर ये लोग नई फेसबुक की जो आईडी बनाते हैं फेक, और उसके हिसाब से पैसा मांगते हैं। और ये जो फेसबुक जो फेक आईडी जो बनाई जाती है, ऐसे प्रतिष्ठित चेहरों को ये तलाश करते हैं जिसके नाम पर आसानी से लाखों रुपए मिल सकते हैं। उसके बाद अभी फिर हमारे सामने एक मामला इसी तरीके का आया है। कासम आज़ाद ये अध्यापक रहे हैं और सेवानिवृत्त हो गए हैं। समाज में इनकी पहचान की कोई ये किसी के मोहताज नहीं है, इनकी काफ़ी अच्छी पहचान है और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में इनकी काउंट होता है। शिक्षा रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है। इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें, फ़ोटो ये वायरल हुए हैं। किसी साथी ने इनकी फेसबुक आईडी फेक बनाकर और पैसे मांगने का ट्रेंड चला दिया है। इनको कैसे पता लगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों को किसी थर्ड पर्सन ने इनको बताया कि कासम आज़ाद जी, आपको पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ गई है। तब इनको ये पता लगा कि हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आपके नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाई हुई है, जिसके आधार पर वो पैसे मांगने का काम किया जा रहा है। तब वो हरकत में उन्होंने देखा तो वाकई इसी तरीके से उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, 15,000 दे दीजिए। लेकिन उन्होंने आनन फनन में इस पर एक्शन लिया और तुरंत फेसबुक आईडी पे अपील भी उन्होंने की है कासम आज़ाद ने कि मुझे किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी ने अगर ये मेरे नाम से फेक आईडी बनाई है। और इसी का जो इनको सम्मानित जो किए हुए उन फोटो को ही उस पर लगा दिया है। लोग फोटो देखकर उनके फ्रेंड बनते आ रहे हैं। लगभग 42 फ्रेंड उस पर देखे भी जा रहे हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कासम आज़ाद से। सर, ये क्या था पूरा मामला, क्या कहोगे? ये मामला ये था, 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे किसी मिलने वाले का मेरे पास फ़ोन आया। जब उसके पास किसी ने फर्जी फेक फेसबुक आईडी, मेरा नाम कासम आज़ाद है, 26 को कासम आज़ाद के नाम से बनाई थी। लेकिन बाद में 2-3 दिन पहले उसमें एमडी कासम फेसबुक आईडी बना दी, और उस पर मेरा सील्ड और फोटो, जो चूँकि मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न, भारत के कोहिनूर जैसे अवार्ड मिले हैं, और मेरे वो अवार्ड और मेरा नाम और मेरे वो सील्डें सारी सोशल मीडिया पे प्रचारित हुई हैं। कहीं से वो सोशल मीडिया पर से चुरा कर वो कोहिनूर अवार्ड का फ़ोटो, सील्ड और मेरा फ़ोटो लगाकर एमडी कासम के नाम से फेक आईडी बनाई। और मुझे किसी मिलने वाले के यहाँ से पता लगा कि वो पैसे मांग रहा है। एक नहीं, 2-4 जो है मिलने वालों का जब मेरे पास कॉल आया, जी आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरा कोई पैसे किसी से उधार मांगने, किसी से पैसा लेने या किसी से वो करने का कोई मनसा नहीं थी। तब उनसे पता लगा, आनन फानन में मैंने अपने फेसबुक आईडी कासम आज़ाद पर मैसेज अपने फॉलोअर्स पब्लिक के नाम दिया कि सावधान रहें कि मेरे नाम से किसी ने एमडी कासम के नाम से फेसबुक आईडी बनाई है, जिसमें मेरे अवार्ड के और मेरे फ़ोटो लगाकर वो मेरे चेहरे के नाम पर पैसे मांग रहा है।
और अभी किसी की रिपोर्ट तो नहीं मिली है कि किसी ने पैसा डाला हो, लेकिन इस तरह का नया ट्रेंड चल गया है कि समाज के उन प्रतिष्ठित चेहरों को चुनकर जिनका एक नाम है, जिनके नाम पे कुछ मिल सकता है, ऑनलाइन ठगी का मामला, साइबर ठगी का मामला ये प्रकाश में आया और मैंने अपने फेसबुक पर आईडी पर, फेसबुक अकाउंट पर भी ये डाला, अपील की है जनता से। और मैं आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि मेवात के नौजवानों, जो भटके हुए नौजवानों रास्ते पा जाओ। इस तरह के गलत रास्ते अपनाने से आपका विकास नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये नई पीढ़ी जो चपेट में आती जा रही है इसके में, मैं उससे अपील करता हूँ इस तरह के धोखाधड़ी और ठगी के मामलों से आप दूर रहें और किसी भी आदमी को ये शिकार बना सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार से भी मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। ये देखा गया है कि मेवात के जो पुलिस कप्तान है उनकी खास निगरानी इस पर बनी हुई है साइबर ठगी को लेकर, और बार बार उनकी तरफ से संदेश भी आते रहे कि साइबर ठगी से बचने के लिए जो इन नंबरों पे अगर ऐसा होता है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। इस तरीके का कैसे आप देखते हो हरियाणा पुलिस के इस कार्यशैली को? जो मेवात के पुलिस कप्तान है, एसएसपी मेवात, एसपी मेवात, उन्होंने काफ़ी सख्ती की हुई है। राजस्थान के एरिया में भी काफ़ी सख्ती चले, उसके बावजूद भी इन्होंने फेसबुक, दूसरे की फेसबुक आईडी हैक करके या उनके चेहरे लगाकर एक नए तरीके का ट्रेंड अपनाया। उन चेहरों के नाम पे चूंकि कोई ना कोई फॉलोवर और फ्रेंड्स होता है, वो कहीं ना कहीं मजबूरी और वो समझ के डाल देता होगा। पता नहीं कितनों लोगों को ये करते हैं। और प्रशासन का रवैया बहुत ही काबिल तारीफ है, सराहनीय है। और वाकई में मेवात में शक्ति की जा रही इसके कामों पर, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। गुरुजी, आप हमेशा ये कहते थे कि मेवात में लोगों को गलत फंसाया जाता है, लेकिन ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। आप मेवात की बड़ी तारीफें करते रहे हैं, लेकिन अभी आपको शिकार जब आप बनने वाले थे तो इस समय आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जहाँ जहाँ मुझे पुरस्कार मिले, अवार्ड मिले, वहाँ मैंने मेवात के उस पक्ष की तारीफ की कि पढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात। लेकिन जब इस मामले को, साइबर ठगी के मामले को, यानी फर्जी फेसबुक, फेक आईडी बनाकर ठगने के मामले को जब देखा और मेरे नाम से ही फर्जी आईडी, फेक आईडी तैयार कर ली, मुझे ये लगा कि मेवात के सभी नौजवानों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को विरोध करना चाहिए। ऐसे लोग अगर प्रकाश में आए तो पुलिस प्रशासन और सरकार को इस बात की रिपोर्ट करें। और मेरी अपील है, ए भटके हुए नौजवानों, आप इस रास्ते से हटकर अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। तो इसको लेकर अभी आपने पुलिस स्टेशन में कोई इसकी शिकायत दी है या देने वाले हैं? मैं पुलिस इस मामले में साइबर सेल और पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट जल्द ही दर्ज कराने वाला हूँ, क्योंकि आम जनता से ये अपील करनी थी कि इस तरह के मामले चले उनके झांसे में ना आए और सावधान रहें। एक जनहित में जारी मेरी ये अपील है। तो अभी आप कासम आज़ाद को आप सुन रहे थे, और ये जहाँ भी जिन मंचों पर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल स्तर पर ये लोग मेवात की तारीफ करते आए, इनको शिक्षा रत्न से नवाजा गया है और उनको शिक्षा रत्न कोहनूर अवार्ड, भारत के कोहनूर कहे जाने वाले कासम आज़ाद, उसी अवार्ड को उसी अवार्ड को इन्होंने डाला हुआ था। उसको लेकर जो है अभी आप उनको सुन रहे थे, उनका दिल भी जो है दुख रहा था कि वो जहाँ भी जाते हैं मेवात का सिर ऊंचा उठाने की बात करते हैं। लेकिन जब इनके सामने ये घटना सामने आई तो इनको दुख भी महसूस हुआ है। अभी और क्या कहना चाहिए सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम से जो फर्जी फेक आईडी बनाई है एमडी कासम, और उसमें मेरे अवार्ड और मेरा फोटो डाला हुआ है। किसी भाई के पास, क्षेत्र के या कहीं के किसी भी भाई के पास कोई अगर पैसे मांगने का अगर मैसेज आता है, वो उनको पैसा ना दे। मुझे किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके पैसा मांग रहे। कोई ना फ़ोन पे में पैसा डाले, किसी भी तरीके से कोई पैसा उनको ना दे, ताकि वो साइबर ठगी से बच सकें। मैंने किसी से कोई भी पैसा मांगने की ना तो अपील की है, ना मुझे ज़रूरत है। फर्जी फेक आईडी बनाकर वो पैसे मांगने का धंधा कर रहे हैं। अभी सारी बातें आप लोगों को खुल के सामने आई हैं कि कासम आज़ाद ने कह दिया है कि मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना हम पैसा मांगते हैं। अगर हमारे नाम से कोई इस तरीके का अगर पैसा मांगते हैं तो किसी को पैसा ना दे, और वो उसका अगर फिर भी अगर वो पैसा देता है उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय तिरंगा, जय मेरा भारत देश महान।